आज मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड की 31वीं बरसी, जिसे उत्तराखंड के काले दिवस के रूप में याद किया जाता है। इसी को लेकर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी बलिदानियों की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने बलिदानियों को याद किया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्रियों से लेकर मुजफ्फरनगर के बड़े बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में बलिदानियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। जी, सरोज देवराड़ी जी, ऋषि प्रकाश काला जी, नंदन सिंह रावत जी, विनोद भट्ट जी, बसंत जोशी जी, कमला बसोला जी, भुवनेश्वरी जी, नंदा रावत जी, मालय करासी जी, राजेश्वर गोसाई जी, कृपाल सिंह जी, अगनोसी जी, चौधरी राजेंद्र जी, अमन शर्मा जी एवं समस्त आंदोलनकारी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, अब जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, वो सब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग उपस्थित, माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय रविंद्र रावत जी, स्वर्गीय सत्येंद्र चौहान जी, स्वर्गीय गिरीश भद्री जी, स्वर्गीय राजेश लखेड़ा जी, स्वर्गीय सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, स्वर्गीय अशोक कैसिव जी एवं स्वर्गीय राजेश नेगी जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा उत्तराखंड बने ऐसा सपना देखते हुए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का, उसके इतिहास का सबसे क्रूर और गहरे जख्म देने वाला अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बरतापूर्व गोलीकांड की और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखंड वासी की रूह कांप उठती है। फिर जनता की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को जिस तरह से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निर्ममता के साथ अत्याचार किए, उन अत्याचारों से मिले घाव आज भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दिल में हरे हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन की बर्बरता को याद कर आज भी हम सब जब उसके बारे में विचार करते हैं तो सच में वो कितना भयावह था, कितना क्रूर था, कितना अमानवीय था, किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ, किस घोर बर्बरता के साथ वहां पर क्रूरता की गई। सच में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ये घटना उस समय के सत्ताधारी दल के दमनात्मक दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचलने का काम किया। और आज से 2 अक्टूबर से ठीक 1 महीना पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड होता है और 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड होता है। दोनों आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, उनकी भी हम सब बरसी मनाते हैं। और वो दिन और आज के दिन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, अभी संजीव बालियान जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, गोलीकांड किया था,
मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजीव बालियान जी का कि उन्होंने इसकी सख्त पैरवी की। हमसे भी मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा है, इस केस की आप हम लोगों की तरफ से पैरवी कर दीजिए, आसान हो जाएगा। वो यहां भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए उन्होंने पैरवी करी और कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपनी टिप्पणी में लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयावह कांड था, अधिक जो है इसमें क्रूरता और मानवता की हदों को पार किया गया था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की है। साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए, सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपए मासिक पेंशन भी आज दी जा रही है। पूर्व की सरकारों के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमने विधानसभा में विधेयक लाकर नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, इसका प्रावधान कर दिया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों के पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया है और सेवायोजित ही नहीं किया है बल्कि उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आयोजित किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, उनको नमन करने के लिए उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। यही नहीं, हमने रामपुर गोलीकांड के समय इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों की मदद के लिए किए गए योगदान की, उसको चिरस्थायी बनाने के लिए हमेशा आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहे कि मुजफ्फरनगर के लोगों ने, निवासियों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने किस प्रकार से आगे बढ़कर हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से हमारी बहनें, माताएं उस आंदोलन में जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, किस प्रकार उन्होंने मदद की, गोलीकांड के बाद किस प्रकार से यहाँ सहायता करी। इसलिए रामपुर, सिसोना, मेघपुर और बागोवाली में जन मिलन केंद्रों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही शहीद स्मारक हेतु अपनी भूमि दान करने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा जी के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए आज आपके समक्ष पिछली बार उसकी यहां से घोषणा की गई थी और आज उनकी मूर्ति की आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो गया है। भाइयों बहनों, हमारे शहीदों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड राज्य बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, सम्मान हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने हमारे सब बलिदानियों, आंदोलनकारियों, उनकी भावना और उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया और जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करेगा, वहीं प्रदेश के युवाओं को पूर्ण